जय श्री गणेश। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पितृपक्ष, जिसके विषय में लोगों के अंदर बहुत सारा भ्रम रहता है। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, ये कब होता है, इसके क्या लाभ हैं। ये जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आपके समक्ष। इससे आपको पता चलेगा पितृपक्ष में हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ हैं। इस सारे विषय पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बताएं कि पितृपक्ष क्या है। जैसा कि इसका नाम ही है पितृपक्ष, पितरों का पक्ष। ये विशेषकर हमारे पूर्वजों का पक्ष होता है 15 दिन। इसमें हम अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए इस पक्ष का नाम पितृपक्ष पड़ा। इस पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध मतलब क्या होता है? श्राद्ध का शब्द, श्राद्ध शब्द सुन करके बहुत लोग डर जाते हैं। श्राद्ध, श्राद्ध का मूल अर्थ है श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए। जो हम अपने पूर्वजों को अपने तन मन और धन तीनों प्रकार से हम जो पूर्वजों को दें उसे हम श्राद्ध कहते हैं। और श्रद्धा पूर्वक दें अर्थात उसमें कोई हमारे मन में संकोच नहीं हो। जो भी हम दें उनको, वो बिना संकोच के, निसंकोच श्रद्धा पूर्वक उनको देते हैं। इसलिए हम इसमें पितृपक्ष में उसको श्राद्ध कहा जाता है, श्राद्ध करते हैं। यानी पितरों को हम अपने श्रद्धा से अर्पण करते हैं, इसलिए इसका नाम पितृपक्ष पड़ा। अब यह पितृपक्ष कब होता है? तो पितृपक्ष आपको आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ये 15 दिन चलता है। अब ये 15 दिन क्यों बना है? तो 15 दिन इसलिए बना है क्योंकि किसी की मृत्यु प्रतिपदा को होती है, किसी की मृत्यु द्वितीया को होती है, किसी की मृत्यु का डेट पता नहीं होता है। तो उन सब के लिए एक विधान बना हमारे यहाँ कि अगर जिसकी प्रतिपदा को है तो प्रतिपदा को श्राद्ध कर ले, पिंडदान कर ले, जल अर्पण कर ले। और जिसको डेट पता नहीं है वो अमावस्या के दिन, जिसका डेट हमें स्मरण नहीं है किस दिन हमारे पूर्वज का पुण्यतिथि है, तो उस पुण्यतिथि को अगर पता नहीं है तो हम अमावस्या के दिन जितने भी लोग हैं जिनको कि हम उनका तिथि स्मरण नहीं है तो हम अमावस्या के दिन उसको पिंडदान कर देते हैं। तो इसलिए जो है यह पर्व 15 दिन का होता है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें पूर्वजों को प्रतिदिन जल देना चाहिए। नदी किनारे या हमारे सबसे पवित्र स्थान मोक्ष नगरी गया जी हैं, उस गया जी स्थान में जाके, विष्णुपद स्थान में जाकर आप अपने पूर्वजों को पिंडदान कीजिए, जल अर्पण कीजिए। या आप किसी नदी तट पे जाकर के उनको जल अर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए। इसमें क्या नहीं करना है? तो हमें 15 दिन तक जो, अब जैसे विशेषकर इसमें जो जल देने वाले लोग होते हैं वो या तो घर के सबसे बड़े पुत्र होते हैं और जिनके पिता नहीं रहते हैं वो करते हैं, या अगर छोटे पुत्र भी हैं, बड़े पुत्र नहीं है, छोटे पुत्र उपलब्ध है तो वो भी कर सकते हैं, या कोई भी पुत्र कर सकते हैं। तो ये पुत्र ही करते हैं इसको। अब इसमें क्षौर कर्म उनको 15 दिन तक नहीं करना है। क्षौर कर्म अर्थात बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे जब तक वो जल देंगे। जिस दिन जल देना है, पिंडदान करना है, उस दिन अपना क्षौर कर्म होगा उनका। क्षौर कर्म के बाद पिंडदान करेंगे, जल देंगे। अब इसमें क्या नहीं करना है? तो हमें 15 दिन में 15 दिन तक मांसाहार का सेवन नहीं करना है। हमें किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। शुद्ध और सात्विक रूप से हम ये 15 दिन अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। अब आइए इसके क्या लाभ हैं। तो लाभ में सबसे पहला है कि पितरों को
पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होता है और उन्हें मोक्ष मिलता है। जो हमारे पूर्वज भटक रहे होते हैं, जिनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो उनको वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है ये कार्य करने से। संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रहा हो तो उससे भी इससे निवारण हो जाता है। आरोग्यता, अगर कोई रोग से, कष्ट से, आदि व्याधि से परेशान है तो उसका निवारण हो जाता है। व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। पितृदोष, काल सर्प दोष, सभी बाधाओं का निवारण इससे हो जाता है। विशेष करके अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु हो रही है, बार बार अकाल मृत्यु से घर परेशान है, तो अकाल मृत्यु का भय भी इससे समाप्त हो जाता है इसको करने के बाद। तो इसलिए अकाल मृत्यु के लिए तो ये रामबाण है। दूसरा है नकारात्मक शक्ति, निगेटिव एनर्जी। दुनिया में दो ही एनर्जी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमारे यहाँ जो नकारात्मक शक्ति है उससे भी निजात मिलता है, उससे भी लाभ मिलता है। नकारात्मक शक्ति, अब जो आत्माएं भटक रही हैं तो वो निगेटिव एनर्जी के रूप में भटक रही हैं, अगर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए नकारात्मक शक्तियों से निवारण होता है। विशेषकर पितृ ऋण हालांकि चुकता तो नहीं होता, लेकिन इसके कर देने से हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। हर प्रकार की बाधाओं से निजात मिलता है, लाभ मिलता है। तो इस तरीके से ये पितृपक्ष के बारे में मैंने आपको बताया। आप सावधानी पूर्वक, आराम से, निसंकोच इसको करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद।